RBSC एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के अंतर्गत व्याकरण में शब्द शक्ति टॉपिक का अध्ययन करेंगे। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं शब्द शक्ति क्या है। शब्द में निहित अर्थ प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द अपने आप में एक शब्द है और उस शब्द में एक ऐसी शक्ति होती है जिसके माध्यम से वह अर्थ प्रकट होता है। तो शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ तो उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। एक शब्द का भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। यह अर्थ निकालने का कार्य जिस शक्ति के द्वारा होता है उस शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के प्रकार। संस्कृत आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में 3 प्रकार की शब्द शक्ति मानी है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत संकेतितार्थ, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ अर्थ प्रकट होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत लक्ष्यार्थ प्रकट होता है और व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत व्यंग्यार्थ अर्थ प्रकट होता है। अभिधा शब्द शक्ति शब्द की जिस शक्ति के द्वारा सबसे साधारण अथवा मुख्य अर्थ का बोध हो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। अभिधा का अर्थ होता है नाम। एक बार कहते ही या पढ़ते ही जो बात समझ में आ जाए वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। यानी एक बार किसी ने कोई बात कही और दूसरे के समझ में आ गई। जैसे राम विद्यालय जाता है, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, रमेश जयपुर गया है, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे खाना खाना है। तो सीधे सीधे इसका अर्थ समझ में आ जाता है। दूसरी देखिए लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ वक्ता द्वारा बोले गए मुख्य अर्थ को बाधित करके अर्थात उसको स्वीकार न करके किसी अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता हो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं और उस वाक्य को पढ़ने से उसके मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होती है और लक्षण के माध्यम से उसका अर्थ पता चलता है तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण देखिए, राम मन का पत्थर है, नरेश तो गधा है, या श्याम किसी का क्या बिगाड़ेगा, वह तो नीरी गाय है। अब राम मन का पत्थर है तो पत्थर तो राम हो नहीं सकता, तो ये लक्षण है कि पत्थर जैसा कठोर है। अब नरेश तो गधा है तो मनुष्य कभी गधा थोड़ी होगा, तो गधे का अभिप्राय है मूर्ख से है। फिर है वह तो नीरी गाय है, नीरी गाय मतलब सीधा साधा। आगे देखिए, काव्य शास्त्र के आचार्यों ने लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद माने हैं: रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ी या रूढ़ा लक्षणा में देखिए, जब वक्ता द्वारा किसी प्राचीन परंपरा को आधार बनाकर लक्षणा शब्द शक्ति में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। इसमें लोक व्यवहार की परंपराओं को अपनाया जाता है। रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण देखिए। सबसे पहला उदाहरण है इसमें, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, या वह हवा से बातें कर रहा है, तुम तो कोरे गांधी जी बन रहे हो, सैनिकों ने कमर कस ली। प्रयोजनवती लक्षणा में देखिए, जब वक्ता द्वारा किसी विशेष उद्देश्य या प्रयोजन से प्रेरित होकर के जिस शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। उदाहरण देखिए, आओ मेरे शेर, यह ताजमहल कब पूरा होगा। फिर देखिए व्यंजना शब्द शक्ति, जब अभिधा और लक्षणा
अपना अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो जाए तथा इसका कोई अन्य ही अर्थ निकले, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो ना तो उससे संकेतितार्थ या विधेयार्थ का पता चले, ना उससे लक्षणा का, अपितु उससे कोई तीसरा ही अर्थ निकले, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उदाहरण देखिए, सूर्यास्त हो गया है, रजनीगंधा खिल गई है। व्यंजना शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में देखिए, जो व्यंजना शब्द पर आधारित हो, अर्थात एक ही शब्द की जगह उसका पर्यायवाची रखने पर उसका अर्थ नष्ट हो जाता है, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यानी वैसे तो इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है और वैसे शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। दूसरी देखिए, आर्थी व्यंजना। जो व्यंजना अर्थ पर आधारित हो, अर्थात शब्द का पर्यायवाची रखने पर भी अर्थ बना रहता है, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नियम देखिए शब्द शक्ति पहचानने के। पहला नियम है, समय सूचक शब्दों में प्राय व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे हम कहते हैं ना, अरे 4 बज गए, तो इससे विभिन्न प्रकार के प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ लिए जा सकते हैं। दूसरा है विस्मयादिबोधक, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह आने पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तीसरा है लोकोक्ति और मुहावरों में, जहाँ पे लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किया जाता है वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। फिर है यमक अलंकार। यमक अलंकार में अभिधा शब्द शक्ति होती है। श्लेष अलंकार के प्रयोग पर शाब्दी व्यंजना होती है। तो आज हमने शब्द शक्ति महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।